स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें कालीक्यू और बेलिटा को दिखाया जाता है। कालीक्यू बेलिटा से कहता है, बेलिटा आज लास्ट डे है। बेलिटा ये सुन के कहती है, इसका मतलब तुम कल युद्ध पे जाने वाले हो। कालीक्यू कहता है, हाँ, पर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तभी बेलिटा के सामने कालीक्यू का दिव्य जीव आ जाता है। इसे देख के बेलिटा सोचती है, ये तो कालीक्यू का दिव्य जीव है। बेलिटा कालीक्यू से कहती है, क्या तुम्हें तुम्हारा दिव्य जीव मिल गया? क्या मैं इसे टच कर सकती हूँ? कालीक्यू कहता है, हाँ, तुम इसे टच कर सकती हो, डरो मत। ये टाइगर और मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा परवाह तुम्हारा ही करते हैं। बेलिटा उस टाइगर को टच करने के लिए अपना हाथ को उसकी तरफ बढ़ाती है और मन में सोचती है, ये टाइगर का साइज़ बहुत बड़ा है, इसे देख के कोई भी डर जाएगा। तभी वो टाइगर एक क्यूट सा बच्चा बन जाता है। उसे देख के बेलिटा और कालीक्यू दोनों हैरान हो जाते हैं। वो टाइगर और बेलिटा साथ में मस्ती करने लगते हैं। कालीक्यू उन्हें देख के कहता है बेलिटा से, मैंने इसे कभी भी ऐसा एक्ट करते हुए नहीं देखा, लगता है ये तुम्हें पसंद करता है। तुम दोनों को इस तरह साथ में देख के मुझे थोड़ा जेलस फील हो रहा है। कालीक्यू और बेलिटा एक दूसरे को देखने लगते हैं। कालीक्यू बेलिटा से कहता है, विश्वास करो, मैं लौट आऊँगा और मैं युद्ध से लौटने के बाद सारी चीज़ों को छोड़ दूँगा और तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा और तुमसे माफ़ी मांगूंगा मेरी गलती के लिए। ये सारी बातें सुन के बेलिटा अपने मन में सोचती है, क्या वो समय आएगा? क्या बेलिटा और कालीक्यू ये युद्ध हमारे भाग्य को तय करेगा? फिर बेलिटा कालीक्यू को हक कर लेती है और कहती है, तुम युद्ध को जीतो और सेफली वापस आ जाओ। तुम वहाँ मर जाओगे तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। कालीक्यू कहता है, हाँ ज़रूर, मैं कसम खाता हूँ, मैं जिंदा और जीत के ही लौटूंगा। और वो कहता है, गुड बाय। कल सुबह वो दिन आ जाता है जब कालीक्यू युद्ध पे निकलने वाला होता है। सारी तैयारियां हो गई होती है। बेलिटा जो खिड़की से ये सारी चीज़ें देख रही होती है, वो मन में सोचती है, आखिरकार वो दिन आ गया जब वो युद्ध पे जाने वाला है। एंटोन और उसकी आर्मी 3 दिन पहले ही ओइस के लिए निकल गए थे और आज दिन के उजाले में कालीक्यू यूक्लो के लिए निकलने वाला है। तभी बेलिटा की नज़र कालीक्यू के टाइगर पे जाती है। उसे देखने के बाद बेलिटा सोचती है, क्या लोग उसे नहीं देख पा रहे हैं? कालीक्यू के टाइगर की भी नज़र बेलिटा पे जाती है और वो बेलिटा के पास जाता है। बेलिटा उसे पकड़ती है और कहती है, क्या तुम यहाँ आए हो मुझे गुड बाय बोलने के लिए? तुम अपना ध्यान रखना। फिर कालीक्यू का टाइगर वहाँ से चला जाता है। बेलिटा कालीक्यू को देखती है और सोचती है, कालीक्यू प्लीज़ जिंदा लौटना, तुम वहाँ मर जाओगे तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती कालीक्यू। फिर हमें ग्रैंड ड्यूक को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, कालीक्यू मैं तुम्हें धीरे धीरे और तरपा तरपा के मारूंगा। इसका सेना दिखने में तो बहुत बड़ा है पर यूक्लो कोई आम राज्य नहीं है। और ग्रैंड ड्यूक अपने मन में सोचता है, कालीक्यू तुम्हारा इतना बड़ा सेना वो रेगिस्तान में भटक जाएगा, तुम्हारा इतना बड़ा सेना वहाँ मारा जाएगा और तुम भी उन लाशों के बीच में दब के रह जाओगे और तुम्हारे मिट्टी भर सैनिक जो वापस आएंगे। ग्रैंड ड्यूक को एक आदमी कुछ बोलता है जिसे सुन के ग्रैंड ड्यूक स्माइल करता है और बोलता है, एमोर तैयार है। ग्रैंड ड्यूक मुस्कुराता है और कहता है, ये युद्ध शुरू होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें एंडिंग के बीच में दिखाई जाती है। यहाँ ऑफिशियली सीज़न 1 ख़त्म होता है। सीज़न 2 की स्टार्टिंग होती है सहायक के ऑफिस में। बेलिटा और सहायक साथ में काम कर रहे होते हैं। बेलिटा हमें कहती है, कालीक्यू के जाने के बाद मैं कालीक्यू की ड्यूटीज़ को संभाल रही हूँ। मैं पहले कालीक्यू को देखा करती थी काम करते हुए और सहायक मेरी बहुत हेल्प कर रहा है ये सारी चीज़ों में। मैंने जितना सोचा था चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथली जा रही है। हालांकि मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट को अच्छे से तय करती हूँ। आई होप कि ये कालीक्यू के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो। और बेलिटा सोचती है, हो सकता है कालीक्यू अभी यूक्लो के बॉर्डर पे होगा। मैं इंतज़ार कर रही हूँ वो लौटे एक गुड न्यूज़ के साथ। फिर एक मैड बेलिटा से कहने आती है, योर मैजेस्टी फैलोन से एक आदमी आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुन के बेलिटा अपने मन में सोचती है, एक आदमी, वो मुझसे क्या बातें करना चाहता होगा। फिर बेलिटा उस आदमी से मिलने चाहती है। वो आदमी उसके सामने झुकता है और कहता है, योर मैजेस्टी। बेलिटा उसे देखती है और सोचती है, क्या मैं इसे जानती हूँ? पर ये तो बेलिटा के होम टाउन से है तो मैं इसे कैसे जानूंगी।
ये एक प्रॉब्लम है जो आदमी को मैं नहीं जानती हूँ, वो सिर्फ मुझे एक बैड मेमोरी दे देते हैं और मुझे इससे भी थोड़ी बुरी फीलिंग आ रही है। फिर वो आदमी बेलिटा से कहता है, आप कैसी हो मैम? बेलिटा कहती है, मैं ठीक हूँ, पर आप यहाँ क्यों आए हो? वो आदमी कहता है, राजा और रानी ने आपको एक लेटर भेजा है। बेलिटा उस लेटर को लेती है और मन में कहती है, राजा और रानी मतलब बेलिटा के पेरेंट्स। बेलिटा सोचती है स्टोरी में तो बेलिटा के मरने के बाद उसके पेरेंट्स कालीक्यू से बदला लेना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने अपना हाथ रुका के साथ मिला लिया था और फिर काटान पे हमला कर दिया था। लेकिन मैंने फ्यूचर को चेंज कर दिया और अभी मैं जिंदा हूँ, तो मुझे आशा है वो लड़ने का फैसला नहीं कर रहे होंगे। फिर बेलिटा उस लेटर को खोलती है और उसे रीड करती है तो बेलिटा हैरान हो जाती है। उसमें बेलिटा के पापा ने उसे लिखा हुआ होता है, मेरी लवली बेलिटा, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ अभी भी मेरे पास कोई गुड न्यूज़ नहीं आई है। ये सारी चीज़ें रीड करके बेलिटा परेशान हो जाती है और सोचती है उसके पापा उससे डिमांड कर रहे हैं बेबी का। बेलिटा मन में सोचती, इससे तो मुझे पता चल गया उसके पापा उसका बहुत ज़्यादा केयर करते थे, इस वजह से बेलिटा जो भी चाहती थी उसे वो मिल जाता था। फिर बेलिटा अपनी मदर की बातें रीड करती है, उसमें लिखा हुआ होता है, मैडम कार्नेल लेटर में बहुत कम बात बताती है और तुम बिल्कुल चुप हो गई हो, तुम्हें पता है हम लोग कितना चिंता करते हैं तुम्हारी। वो लेटर को रीड करके बेलिटा सोचती है वो लोग सच में मेरी चिंता करते हैं। और उस लेटर के लास्ट में लिखा होता है, प्लीज़ डियर एक बार हमसे मिलने आओ। वो आदमी बोलता है, क्या कोई प्रॉब्लम है मैडम? बेलिटा कहती है, नहीं थैंक यू इस लेटर को यहाँ लाने के लिए। वो आदमी कहता है, मैं सच बोलूँ तो मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए आया हूँ। ये सुन के बेलिटा उसकी तरफ देखती है और कहती है, ये क्रीपी डीप टोन और ये जस्टर, मुझे हमेशा लगता है ये ख़त्म हो गया, पर नहीं, कोई ना कोई मुझे परेशान करने के लिए आ ही जाता है। वो आदमी बेलिटा से कहता है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इस वजह से जल्दी कीजिए और मुझे दिखाइए। और वो अपना पैंट खोलने लगता है। बेलिटा इसे देख के घबरा जाती है। बेलिटा उसके पैंट पे जूस गिरा देती है और कहती है सिपाहियों से, राजदूत ने अपने कपड़े को गंदा कर लिया है, तो प्लीज़ इनकी मदद कीजिए। उस आदमी को सिपाही पकड़ लेते हैं। वो आदमी कहता है, छोड़ो मुझे, तुम ये क्या कर रहे हो? और वो कहता है, योर मैजेस्टी। बेलिटा उसे बोलती है, बोलने से पहले सोचो, मैं ये सारी बातें अपने पिता को ज़रूर बताऊंगी। ये सुन के वो आदमी अपने मन में सोचता है, वो ऐसी नहीं थी, वो सच में अब बदल गई है। फिर बेलिटा वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सहायक की ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो एक लेटर को देख रहा होता है और सोचता है, महारानी ने इस लेटर को ईथन को भेजा था। इम्पीरियल फ्लैग, क्या वो चाहती है लोग जाने कि ईथन और कालीक्यू एक दूसरे से मिले हुए हैं? ईथन जो ग्रुप को होल्ड करता है उसे जैकलेस कहते हैं। ईथन ने उन विलेज के लोगों को बचाया है और उस विलेज में बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर रहा है। सहायक कहता है, ये सारी चीज़ें तो अच्छा काम है। और वो सोचता है, महारानी ने हमें ओइस के बारे में जानकारी दी और वो इस तरह के ग्रुप को भी होल्ड कर रही है। बिना किसी संदेह वो सच में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट वो पहाड़ को बदल रहे हैं। गांव पूरी तरीके से पहाड़ से घिरा हुआ है, इस वजह से उन्होंने एक रास्ता बनाया। उसने ऐसा क्यों किया, क्या इसका कोई कारण है? और सहायक मैप में देखता है और कहता है, इसका उद्देश्य है समुद्र से आने वाले दुश्मनों से हमारा बचाव। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहां ग्रैंड ड्यूक के चमचे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एक चमचा कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है हमें कुछ नहीं करना चाहिए? ग्रैंड ड्यूक आजकल बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है। वो कहता है, उसका दिव्य जीव बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है, पर हमने बहुत समय से उसका दिव्य जीव को नहीं देखा। फिर दूसरा आदमी बोलता है, ये सच है, राजा ने युद्ध शुरू भी कर दिया है, पर ग्रैंड ड्यूक अभी भी चुप है, पता नहीं वो क्या चाहता है। फिर एक आदमी बोलता है, रुको, ऐसा तो नहीं कि उसने नए चमचों को ढूंढ लिया होगा अपने लिए। फिर दूसरा आदमी बोलता है, ये इम्पॉसिबल है, हो सकता है उसने कुछ कहा होगा। ड्यूक सेंटिन्यू जो चुप था और वो अपने मन में सोच रहा था, यहाँ पे हम सिर्फ नॉवल उसके साथ काम करते हैं, पर हमारे कंट्री के बाहर स्टोरी अलग है। जब मैंने उसे सीक्रेट रास्ता के बारे में बताया था, तभी एमोर अगले दिन गायब हो गया था।
तो मुझे किसका साइड लेना चाहिए ये चुनना होगा, नहीं तो मैं अपना पावर और पैसे और अपना डेस्टिनी खो दूँगा और मैं मारा जाऊँगा। तो मुझे किसे चुनना चाहिए, एम्परर कालीक्यू को या फिर ग्रैंड ड्यूक को?